एवेजन का मतलब कि आपने इनकम छुपा दी, एवेड कर दिया, इलीगल है ये। अवॉइडेंस का मतलब होता है आपने रूल्स के तहत टैक्स पे करना बचा लिया। जब आपको मार्क जकरबर्ग बोल रहा है कि मेरी सैलरी $1 है, मैं तो लेता ही नहीं सैलरी, तो वो एक्चुअली टैक्स बचाने के लिए कर रहा है, पर इलीगल नहीं है। जब ट्रंप और कैमला हैरिस की डिबेट्स चल रही थी तो उसमें किसी ने बोला उसको कि तुम सुपर रिच हो, तुम तो टैक्स बचाते हो अपना लूप होल को एक्सप्लॉइट करके। बोलता हाँ करता हूं, और तुम्हारे जो तुमने जिससे तुम लोगों ने डोनेशन ले रखी है उनसे पूछो ना, वो नहीं करते क्या? तो बोला हाँ मैं करता हूं, टैक्स अवॉइड करता हूं मैं। जब लॉ के अंडर अवेलेबल है तो क्यों ना अवॉइड करूं मैं? तुम्हारे डोनेटर्स जो हैं, तुम्हारी कैंपेन जो रन कर रहे हैं, उन्होंने में कितने लोगों ने टैक्स अवॉइड का यूज नहीं किया है? तो अल्ट्रा रिच हमेशा सबसे कम टैक्स पे करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। एज अ क्वांटिटी तो आपको दिखेगी 1000 करोड़ 500 करोड़, आपको लगेगा बहुत टैक्स पे कर रहा है, लेकिन जब उनकी परसेंटेज निकालोगे उनकी इनकम की तो वो कुछ भी पे नहीं कर रहे। हम तो अपनी इनकम का कम से कम 40% पे कर रहे हैं, वो अपनी इनकम का 1% भी नहीं पे करते, टैक्स अवॉइड करके, इलीगली नहीं, अवॉइडेंस, बहुत सारे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके। जैसे कि उन्होंने बोल दिया हम तो सैलरी नहीं ले रहे, हम पे कैसे इनकम टैक्स? अब सैलरी नहीं ले रहे तो उनका खर्चा कैसे चल रहा है? कंपनी उठा रही है, कंपनी उनको गाड़ी में घुमा रही है, कंपनी उनको खाना खिला रही है, कंपनी ने उनको फ्लैट ले रखा हुआ है, तो कंपनी का खर्चा माना जाएगा, उसकी तो सैलरी नहीं हुई, वो तो मुफ्त में काम कर रहा है। तो इसमें आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? नहीं भाई है ये तरीका करने का तो कर सकते हैं। वैसे भी जब टैक्स स्ट्रक्चर बनता है तो अल्ट्रा रिच के हिसाब से ही बनता है, वो अपने लिए लूप होल छोड़ देते हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब आप लीगल वे यूज करके टैक्स अवॉइड कर देते हैं, इसमें कोई इलीगल बात नहीं है, ये लीगल है। टैक्स इवेजन का मतलब है अपनी इनकम छुपाई, आपने कहीं और ऐसी जगह पर डाल दिया, किसी और के नाम पर डलवा दी पेमेंट, काम आपने किया, पेमेंट किसी और के नाम पर, तो टैक्स इवेजन है, इलीगल है। ऐसे मैं सैलरी नहीं ले पाता क्योंकि सबसे पहले बाकी खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। मैं तब कुछ उठा लूंगा जब कुछ बच जाएगा, जब रेंट पे हो गया, बिजली का बिल पे हो गया, सैलरीज पे हो गई, प्रिंटिंग कॉस्ट निकल गया, उसके बाद जो बचता है आई कैन यूज दैट। अगर मैं सबसे पहले सबसे बड़ा अमाउंट निकाल रहा हूं, बाकियों को बोल रहा हूं कि यार तुम लोगों को सैलरी दे, फिर फायदा क्या है? फाउंडर्स को तो ये बहुत टाइम तक करना पड़ता है स्टार्टिंग वाले फेज में, बाद वाले फेज में वो टैक्स अवॉइड करने के लिए करते हैं क्योंकि उनके पास बाकी इनकम इतनी होती है कि उनको सैलरी की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी उनको जहाज स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं, कंपनी के फ्लैट में रह रहे हैं, उस सिचुएशन में तब आता है। स्टार्टिंग में तो सच में फाउंडर्स सैलरी नहीं ले पाते। पेगोवियन टैक्स उस चीज पे लगता है जिसकी सोसाइटी पे नेगेटिव इफेक्ट हो, इसको कहते हैं किसी चीज की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। अगर इस चीज को प्रमोट किया गया सोसाइटी में सेहत के पॉइंट व्यू से या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों पे नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यूके वगैरह की, वहां पर शुगर टैक्स लगता है। शुगर टैक्स, जिस भी चीज में अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर है उसको महंगा कर दिया जाता है टैक्स लगा के, ताकि शुगर वाली चीजें या फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली चीजें जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो डिस्करेज हो पाए। सिमिलरली सिगरेट पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, टोबैको प्रोडक्ट जितने भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो इन पे पेगोवियन टैक्स या फिर सिन टैक्स लगाया जाता है। अब पहले हम सेंटर के पढ़ लेते हैं सारे, ये तो वो 4 ही टोटल हैं जो हमें देखने हैं। इसमें से भी ये वेल्थ टैक्स खत्म हो गया 1984 में, प्रॉपर्टी अभी भी जेएनके में इंट्रोड्यूस हुआ है। लगा सब सकते हैं कभी भी, लेकिन लोग लगाते ही नहीं। देखो टैक्स में अगर आपके जेब से 40% टैक्स भी जा रहा है ना, तो लेकिन आपको सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं, बिजली कंटिन्यूस आ रही है, हेल्थ केयर बहुत प्रॉपर है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो आपका ओवरऑल खर्चा बच ही जाता है। इंडिया में इतना बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इतना तो यूएसए में नहीं है, चाइना में नहीं है, कहीं पर नहीं है, क्योंकि देयर इज अ डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तभी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है। अगर स्कूल में ही हो जाता तो फिर कौन बेवकूफ था इतना पैसा खर्चने के आने के लिए? अगर इतना टैक्स करने के बाद एजुकेशन बेहतरीन है तो बहुत बढ़िया भाई, हमें टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है? अभी एक छोटे से प्राइमरी सरकारी स्कूल के ऊपर गवर्नमेंट का कम से कम 15 से 20 लाख महीने का खर्चा होता है, एक छोटे से 8वीं क्लास के स्कूल तक, जिसकी बिल्डिंग देख के आपको लगेगा कभी भी गिर जाएगी, उसके बावजूद भी उस पर 15 से 20 लाख का खर्चा सरकार कर रही होती है। अगर वहां टीचर्स हैं 10, तो हर टीचर की सैलरी ही कम से कम एवरेज 50,000 है महीने की, तो 5 लाख तो वही हो गया। उसके बाद जिस जगह पर वो बिल्डिंग है उसका बिजली का किराया, वहां पर लैब्स का किराया, वहां पर मिड डे मील का किराया, बाकी चीजें। तो फिर अल्टीमेटली अगर आप यही चीज किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दो कि 15 लाख रुपए महीने देंगे, वो तो बच्चे को बचपन में ही अब्दुल कलाम बना देंगे। महीने का 15 लाख भाई, यहां तो साल में 15 लाख नहीं होता अपना, तो महीने में 15 लाख तो कहां से कहां बात पहुंच जाएगी। मैं तो कहता हूं एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि एक प्राइवेट स्कूल को बाकी सब प्राइवेट स्कूल से अलग रख के उतना ही पैसा दो,
जितना आप, फिर देखो आप डिफरेंस, वहां से बच्चे कैसे निकलेंगे, 12वीं के बाद ही आईएएस बन जाएंगे वो। अभी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने, उनकी कितनी इनकम मिली उनको, 11 करोड़, तो सीधे 30% काट दिए ऊपर से ही, ये टैक्स स्लैब फॉलो करते हुए। कौन बनेगा करोड़पति, जो भी 5 करोड़ जीतता है, 7 करोड़ जीतता है, सीधे 30% कट जाता है, क्योंकि इनकम अबव 15 लाख। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखने की है कि राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो पहले 3 लाख माइनस हो जाएगा उसमें, क्योंकि 3 लाख पे किसी को टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 लाख वाले को टैक्स नहीं है तो 3 लाख 1 रुपए कमाया तो पूरा टैक्स लग जाएगा आप पे 5% का। जो आपकी इनकम को भी वैसे डिवाइड किया जाएगा कि 0 से 3 लाख आपकी इनकम पे 0 टैक्स, 3 से 6 लाख आपकी इनकम पे 5%, 6 से 9 लाख आपकी इनकम पे 10%, 9 लाख से 12 लाख तक आपकी इनकम पे 15%, 9 लाख से लेकर 12 लाख से लेकर 15 लाख के आपकी इनकम पे 20%, फिर जो बच जाएगा 15 लाख के अबव वो लगेगा 30%। अब इसमें 2 स्लैब्स हैं, एक और स्लैब है, एक ओल्ड रिजीम वाली, एक न्यू रिजीम वाली है। तो ओल्ड न्यू रिजीम हम एड्रेस करेंगे बजट में। फिलहाल लेटेस्ट जो अभी चल रहा है टैक्स जो ये है, एक तो हो गया रेमिटेंस वाला मामला, जो ट्रांजैक्शन करनी होती, जैसे कि जब हमारी यूट्यूब की कमाई क्रेडिट होती है तो उस रेट पे क्रेडिट होती है जिस रेट पे उस वक्त पे डॉलर चल रहा हो, तो हमें डेट बताता है @82.50 करके आता है बैंक में। वो तो गया एक्सचेंज रेट वाला मामला। और ये आ गया, इसको काउंट किया जाता है गिफ्ट या अर्निंग या स्कॉलरशिप में। तो उस सिचुएशन में डिपेंड करता है कि किस चीज से इनकम कमाई है। अब ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता, स्पोर्ट्स पे माफ है, स्पोर्ट्स पे सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स लगेगा। जैसे हमको सरकार बोलती है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सर कमाई इतनी होगी लेकिन हमारे खर्चे ही पूरे नहीं है, बोले उससे मुझे क्या मतलब है, आपको जीएसटी देना है 18%, वो तो मैंने बोल दिया था कि जिससे आपसे अगर मैंने 100 रुपए लिए तो 1.8 रुपये अलग से निकाल के रखो, 18 रुपये अलग से निकाल के रखो, तो मैंने बोल दिया था। उससे कोई मतलब नहीं आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है प्रॉफिट में जा रहा है। सरकार ने बोला था कि हर बच्चे से 18% कलेक्ट करो, तुमने करना था। अगर तुमने वो पैसा खर्च कर दिया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा पैसा लाओ। चोरी गुम के केसेस में बात बनती है, बिल्कुल बनती है, जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप दोगे कहां से। हाउएवर अगर वो चोरी हुई है तो आप यकीन मानो कि ये चोरी सबसे पहले रिकवर करेगी सरकार, सारी पुलिस फोर्स लगाएगी, टैक्स को नहीं छोड़ी सरकार। टैक्स के मामले में पता है अपनी जेब में जा रहा है, पूरी पता चले ऊपर से ड्रोन लॉन्च होगा, वो बंदा अंदर बैठा होगा टीवी देख रहा होगा, चोर उसके अंदर ही घुस जाएगा वो ड्रोन, इतने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी सरकार, ऐसे निकाल लेगी। लेकिन हाँ, चोरी के मामले में बात बनती है, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कहां से दोगे। साइबर फ्रॉड हो जाए आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल साइबर फ्रॉड करके आपके अकाउंट से गायब हो जाए, तब भी बात बनती है। टैक्स को हटाना या टैक्स को लगाना पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट होती है, पार्लियामेंट में या लोकसभा में करना पड़ता है आपको। इनफैक्ट फाइनेंस बिल, स्पेशल बिल पास होता है इसके लिए। जब बजट आप पढ़ोगे पॉलिटी में तो आप देखोगे पहले उसमें अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर फाइनेंस बिल भी पास होता है, जो नए टैक्स को लगाता है या पुराने टैक्स को रिमूव करता है। टैक्स लगाना या हटाना इतना आसान नहीं है। ये लगता है कंपनियों पे। अब कंपनियों पे क्या टैक्स लगेगा, कंपनियों पे उनके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। प्रॉफिट पे 30% टैक्स पे करना होता है इनको, 30%। जैसे साल में जो भी हमने सेल्स की, फिर उसमें से हमने माइनस किया सैलरी, रेंट, बिजली, एक्सपेंसेस, प्रिंट आउट वगैरह वगैरह, तो जो प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट पे सरकार बोलती है लाओ 30%।